मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि क्या मैं सच में बेहोश होकर कोई सपना देख रही थी या मेरा सिर्फ शरीर बेहोश था और मेरी आत्मा सच में सिमेट्री में फंस गई। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखने वाले बहादुर माने जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज की ये वीडियो सिंपल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हॉरर और स्केरी वीडियो है। तो आज हम लोग देखने वाले वंडर्स हब की एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो इनके साथ रियल में हो चुके हैं, वो भी एक पुराने से बेसमेंट में जब ये लोग गए थे तब इन लोगों के साथ क्या हुआ वही आज हम लोग इन्हीं के मुंह से सुनने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतने वक्त में ऐसा पहली बार हुआ था कि हर्ष इतना सीरियस था। मैंने हर्ष की बात मानी और हम वहाँ से जाने लगे। मुझे किसी ने बहुत जोर से पीछे से खींचा और मैं जमीन पे गिर गई। इस झटके के बाद जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा कि ग्रेवयार्ड का दरवाजा बंद हो चुका था और हर्ष कहीं पर भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डर गई और चीखने लगी, बार बार हर्ष को पुकारने लगी और वो कहीं नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पीछे की तरफ बुला रहा है। मैं मुड़ी और मैंने देखा कि मैं उसी ग्रेव के सामने खड़ी थी जिस पर ओलिविया का नाम लिखा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उस ग्रेव में से कुछ आवाज आ रही है और जैसे ही मैं आवाज सुनने के लिए नीचे झुकने लगी तो मुझे पीछे से एक और आवाज आई। वो आवाज गेट खुलने की थी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर गेट की तरफ भागने लगी कि तभी मैंने भागते हुए पीछे देखा तो मेरे पैर वहीं के वहीं जम गए। ओलिविया नाम की ग्रेव में से एक काला सा साया बाहर निकल रहा था। मैंने किसी तरह अपना होश संभाला और फिर गेट की तरफ दौड़ने लगी। अब मुझे वहाँ खड़ा हुआ हर्ष भी नजर आने लगा था। हर्ष बार बार मेरा नाम पुकार रहा था। उसके हाथ में पानी का जग था और वो मेरी तरफ पानी के छींटे फेंक रहा था। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो काला साया अब भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था पर मैं फिर भी भागती रही और जैसे ही मैं गेट तक पहुंची मेरी आँख खुल गई। आखिर प्रेरणा के साथ ये क्या हुआ? ये सपना देख रही थी या फिर सच में ये कभी बेसमेंट में भी गई थी या फिर नहीं गई थी? ये आप फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जैसे ही प्रेरणा ने अंदर जाने की जिद की थी तब ये लोग अंदर जाने लग गए थे और तभी प्रेरणा इस गेट के आगे जाते ही बेहोश हो गई थी और हर्ष इसे चिल्ला चिल्ला कर उठाने की कोशिश कर रहा था। इन पर पानी की बूंदें छिटक रहा था। तभी एक रास्ते से जाता हुआ आदमी इन्हें देख लेता है और इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर इस गेट के सामने रुक जाता है और इस आदमी ने इनसे कहा कि आप इस गेट के अंदर मत जाइए और तभी इसने कुछ मंत्र बोले और प्रेरणा ठीक हो गई थी।